Okay, so welcome once again at our channel Mentor by IITN. So today we are going to cover the topic called quadratic equation. So here हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो पहले हमने चैप्टर 2 में देखा था पोलिनोमियल के बारे में। उस पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, पढ़े थे ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है बाबू? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल्स टू 0। ये था पोलिनोमियल इन एक्स, इसको बोलते थे क्वाड्रेटिक। क्यों क्वाड्रेटिक इसलिए बोलते थे? इसका जो घात है, इसका जो डिग्री है कितना है? 2 है। अगर ए को हम बोल रहे हैं नॉन जीरो होने के लिए, ऐसा क्यों? अगर ये अगर 0 हो जाता है तो क्या हो जाएगा? ये होल टर्म 0 हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म चला जाएगा, तो बचेगा अपने पास क्या? बी एक्स प्लस सी। वो क्वाड्रेटिक ना होकर क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे ए को होना, ए को नॉन जीरो होना बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या है बाबू? जब यह पोलिनोमियल दिया गया है ना, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अगर इसको हम इक्वेट कर दें 0 से, तो यही बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ये है जनरल फॉर्म। क्या है? जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बारे में हमको पढ़ना है। आखिर व्हाई डू यू नीड टू स्टडी अबाउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो मान लेते हैं अपना एक हॉल है, ठीक है, इस हॉल का एरिया जो है दिया गया है 300 स्क्वायर फीट है। ठीक है, लेंथ ब्रेड्थ मालूम नहीं है, किसी ने बोल दिया है कि जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ जो है बी, वो लेंथ का हाफ है। ब्रेड्थ जो है लेंथ का हाफ है। हमको 300 स्क्वायर फीट का रूम है, इसमें हमको कारपेट बिछाना है। क्या करना है? कारपेट बिछाना है। तो अगर हम शॉप में जाते हैं, जो जहाँ पे कारपेट बिक रहा है, उस शॉप में जाके हम कितने लेंथ और ब्रेड्थ का हमें वो कारपेट खरीदना चाहिए, कैसे निकालेंगे? तो इस सब को पढ़ने के लिए, इसी सब के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो फॉर टाइम बीइंग मान लीजिए कि अपना ब्रेड्थ जो है x है, x फीट है, ठीक है, और तो लेंथ कितना हो जाएगा बाबू? 2x फीट हो जाएगा ना? होगा कि नहीं? यस और नो? यस सर। वेरी गुड। तो अगर हमको इसका एरिया जो है, टोटल एरिया कितना है? 300 स्क्वायर फीट है। तो यहाँ पे लेंथ इनटू ब्रेड्थ क्या होता है बाबू? एरिया होता है ना? होता है कि नहीं होता है? होता है। तो यहाँ पे L के जगह पर हम 2x लिखते हैं, ब्रेड्थ की जगह पर x लिखते हैं, एरिया की जगह पर 300 लिखते हैं। अब यहाँ से अगर x निकाल लें तो हमको लेंथ और ब्रेड्थ मालूम चल जाएगा ना? तो इसको कैसे निकालेंगे? ये हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 300। ठीक है, तो यह 2x स्क्वायर माइनस 300 इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। तो यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कि नहीं बना? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको इसका लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो जाएगा? मालूम चल जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देखा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई इक्वेशन दिया गया है, हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू identify a given equation is quadratic or not। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे। एक इक्वेशन दिया हुआ है x + 2 का
होल स्क्वायर इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये पूछा जा रहा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसको क्या करेंगे बाबू, इसको हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये बताओ x प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, बोलो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x, नहीं बोलेगा कोई, प्लस 4 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। होगा कि नहीं होगा? यस और नो? होगा सर। वेरी गुड। अब क्या करते हैं, इस सारे को एक साइड में लेके आते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस, इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर, इधर आएगा तो प्लस 6x हो जाएगा, इधर आएगा तो माइनस 9 इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखो इसको, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 4x है, यहाँ प्लस 6x मिलकर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10x। यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे माइनस 9 है, तो कितना हो जाएगा माइनस 5। ये हो गया इक्वल्स टू 0। ये तो हो गया लीनियर, क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। ये क्वाड्रेटिक, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया कैसे पता करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो अभी हम एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर ऐसा दिया हुआ है, चेक करना है अपने को चेक करना है, चेक क्वेश्चन नंबर 1 है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस माइनस 3 लेट से। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसके बारे में चेक करना है। तो कैसे करेंगे बाबू, इसको हम ब्रेक करते हैं। ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब सबको एक साइड में लाते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस 1 मिलके कितना हो जाएगा प्लस 5। इसको इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस 2x। ये आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। फर्दर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x मिलकर कितना हो गया माइनस 6x। यहाँ प्लस 5 और प्लस 3 मिलकर हो गया कितना 8 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, जल्दी बोलो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, है, वेरी गुड। अब चलते हैं आगे। अब इसके बाद अपने को क्या करना है, अब सॉल्व करना है सॉल्यूशन। पहले हमने, हमारा गोल क्या था, गोल था लेंथ एंड ब्रेड्थ को फाइंड करना था ना। पहले वाले इक्वेशन में इक्वेशन क्या निकल के आया था, 2x स्क्वायर माइनस 300 इक्वल्स टू 0। ये किस केस में आया था, तो अपने को रिक्वायर्ड था, क्या रिक्वायर्ड था, कारपेट रिक्वायर्ड था ना, एक रूम में लगाने के लिए उसका लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए था। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो सॉल्व करने का गोल है टू फाइंड सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब उसके बारे में हम देखते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए पहला मेथड जो देखेंगे वो है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करने के लिए ये मेथड क्या करेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेगा। तो लेट से एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, वो भी किस मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या देखते हैं बाबू, सबसे पहले यहाँ देखो जो कांस्टेंट टर्म है, किसको ऑब्जर्व करना है, कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट टर्म को ऑब्जर्व करना है। वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 1 है। 1 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ 1 हो सकता है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या देगा 1, इसके अलावा दूसरा कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। और फिर 1 को 1 के साथ जोड़ना पर हमको मिडिल का कोफिशिएंट मिलना चाहिए, x का कोफिशिएंट मिलना चाहिए। तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल रहा है। ठीक है,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को x प्लस एक्स लिख सकते हैं, प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं बाबू, यहाँ पे देखो x है, इसमें भी x है, x को कॉमन कर लिए, क्या बचेगा, यहाँ पे एक x तो दे दिया है तो एक x बचा हुआ है, प्लस यहाँ पे x दे दिया तो क्या बचेगा 1। अब देखो बाबू यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, दोनों में क्या कॉमन है, x तो नहीं हो सकता है ना, तो 1 है, 1 को किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 ही देगा, तो 1 इंटू एक्स इक्वल्स टू एक्स, तो 1 यहाँ भी है 1 यहाँ भी है, तो 1 को कॉमन कर लिए, यहाँ पे क्या बचेगा बाबू, x बचेगा, और यहाँ पे 1 टाइम्स 1 तो 1 होता है, तो प्लस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे x प्लस 1 है, यहाँ भी x प्लस 1 है, दोनों में कॉमन है, तो x प्लस 1 को बाहर ले लिए, तो जब यहाँ से x प्लस 1 बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस साइन दिए, ये x प्लस 1 बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 1, इक्वेट करते हैं 0। अब देखो ये दो नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 0 है, या तो a वाली x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाए, या फिर a वाली x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो जाए। जब ये 0 होगा तो कितना होगा, -1, a 0 होगा तो क्या देगा अपने को, -1। तो देखो बाबू किसी को लगेगा कि x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना सोल्यूशन हुआ, दोनों सेम है तो एक ही सोल्यूशन है, ऐसा नहीं हुआ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब पोलिनोमियल पढ़ा रहे थे तो बताए थे, तो x का जितना पावर रहेगा उतना ही इसका सोल्यूशन भी होगा, ठीक है, इसलिए इसके पास दो सोल्यूशन मिले, कौन कौन सा, -1 -1, दोनों सेम सोल्यूशन मिला, ठीक है। वैसे ही एक और एग्जाम्पल करते हैं, अगर एक और एग्जाम्पल करते हैं, जैसे ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड सॉल्यूशन और जीरोज यू कैन से ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो इसको भी फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है बाबू, तो हमने बताया फैक्टराइजेशन में क्या करना है, अपने को कांस्टेंट को ऑब्जर्व करना है, तो कांस्टेंट कितना है 6 को कितने तरीके से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 3 लिख सकते हैं, 1 टाइम्स 6 लिख सकते हैं, या 6 टाइम्स 1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको बोले थे कि इसको फैक्टराइजेशन में एक बात को ध्यान में रखना होता है कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट होगा, या तो इस दो जो फैक्टर्स होंगे उसको जोड़ने पे या घटाने पे बीच वाला वैल्यू हमको मिलना चाहिए, जो कोफिशिएंट है वो मिलना चाहिए। तो अगर 1 + 6 कर दें तो 7 मिल रहा है, तो ये तो हमको नहीं चाहिए। 2 + 3 कर दें तो 5 चाहिए, 5 मिल रहा है, तो ये हमको चाहिए। तो इसको अगर फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या मिलेगा, x² + 2x + 3x, जो फैक्टर मिल रहा है ना उसको x के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देना है, प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, x कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x, प्लस यहाँ पे 2 बचा, प्लस यहाँ पे देखो बाबू यहाँ x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x तो नहीं कॉमन ले सकते, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 टाइम 2x होता है, तो 3 को कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा यहाँ पे x, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, यहाँ पे 2 बचा, तो दे दिए इक्वल्स टू 0। अब देखो बाबू यहाँ पे x + 2 है, यहाँ भी x + 2 है, x + 2 क्या हो जाएगा आउट, और बचेगा क्या x + 3 इक्वल्स टू 0। फिर बोलें कि दो फैक्टर है, या तो x + 2 इक्वल्स टू 0 होगा, या x + 3 इक्वल्स टू 0 होगा। अगर x + 2 इक्वल्स टू 0 होता है तो x क्या मिलेगा अपने को, -2, x + 3 इक्वल्स टू 0 होता है तो x क्या मिलेगा अपने को, -3। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 5x + 6 का जो सॉल्यूशंस है वो क्या है, x इक्वल्स टू -2, -3। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, आ गया सर। वेरी गुड। अब देखो बाबू हमने अभी देखा सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका, वो तरीका क्या था, फैक्टराइजेशन मेथड। दूसरा मेथड है एक फार्मूला से निकालते हैं x का वैल्यू डायरेक्ट फार्मूला से। लेट्स से कंसीडर आवर जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था बाबू, x² + bx + c इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। अब इसको हम एक जनरल फार्मूला देना चाहते हैं, जिस फार्मूला से हमको इसको क्या करें, निकाल लें, जो इसका डायरेक्ट वैल्यू हो, फैक्टर सॉल्यूशन हो, उसको निकाल लें। तो फार्मूला क्या है, x इक्वल्स टू क्या होता है, b ± √√a
यहाँ पे होता है माइनस बी, क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये फॉर्मूला पहले देखे थे कि नहीं देखे थे? अरे देखे थे कि नहीं देखे थे सर। देखे थे। तो यहाँ पे अगर दो सेपरेट अगर सॉल्यूशन लिखना चाहें तो क्या क्या मिलेगा अपने को, x इक्वल्स टू एक मिलेगा माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, और दूसरा रूट क्या होगा x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये हो गया अपना जनरल फॉर्म, जहाँ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया हुआ है तो वहाँ से डायरेक्ट हम सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो एक एग्जांपल करते हैं बाबू, ताकि ज़्यादा से अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट। तो अगर हम वेरीफाई करना चाहते हैं तो पहले वाला ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले वाला क्या था अपने पास, एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अगर इसको कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इक्वल्स टू 0 से, तो यहाँ से ए क्या मिल रहा है अपने को, ए मिलेगा 1, बी क्या मिलेगा 5, सी क्या मिलेगा 6। अब हमको इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखो बाबू, यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस बी मतलब माइनस 5 प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए कितना है 1 टाइम्स सी कितना है 6 बाई 2a, ए कितना है 1। अब इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस रूट अंडर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 माइनस 4 टाइम्स 6 कितना हो गया 24 बाई कितना 2 टाइम्स 1 2, ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस ये होगा 25 माइनस 24 कितना हो जाता है 1, 1 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 1 बाई 2, ये कितना हो जाएगा बाबू माइनस 5 प्लस 1 मिलके माइनस 4 बाई 2 मतलब माइनस 2। फिर उस तरह से अगर हम दूसरा रूट निकालने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा माइनस 5 माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 6 बाई 2 टाइम्स 1 इक्वल्स टू माइनस 5 माइनस 1 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 6 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस 3। तो पहले जो हमको सोल्यूशन मिला था x इक्वल्स टू -2 -3, अभी भी इस फार्मूला को यूज करने पर सेम सोल्यूशन मिल रहा है। दैट मीन्स दिस सोल्यूशन इज वैलिड फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बाबू नेचर्स ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो अभी हमने देखा बाबू जो सॉल्यूशन था अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जहाँ पे ए जो क्या था नॉन जीरो था। तो इसका जो सॉल्यूशन मिल रहा था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये इसको अगर हम एक शॉर्ट नोटेशन में लिखें तो क्या लिखते हैं बाबू, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, जहाँ पे d क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है। और इसका एक स्पेशल नाम होता है बाबू, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। तो अगर यह डिस्क्रिमिनेंट जो है इसमें 3 पॉसिबल केसेस हैं। तो 3 पॉसिबल केसेस है, या तो यह d इक्वल टू 0 हो जाए, या तो ये d लेस देन 0 हो जाए, या तो ये d ग्रेटर देन 0 हो जाए। तो जब ये केस होता है इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। ये क्या बताता है, ये बताता है 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल एंड रियल रूट्स देगा। अगर इस तरह का सिचुएशन रहेगा तो, अगर ऐसा सिचुएशन रहा जब ये निगेटिव हो गया तो कोई भी नंबर जब स्क्वायर रूट के अंदर है वो निगेटिव हो जाए तो वो रियल रूट कभी नहीं देगा। तो यहाँ से इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो गया,
तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स यहाँ से मिलेगा। अगर ऐसा केस होता है बाबू तो अपने को रूट्स मिलेंगे, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, ये ग्रेटर देन 0 होगा और यहाँ से 2 डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स मिलेंगे अगर ऐसा केस होता है तो हमने एक इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बार हमने सॉल्व किया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल में, याद कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो हमको सॉल्यूशंस क्या मिले थे, x इक्वल्स टू -1 -1, मतलब एक सॉल्यूशन जो था दोनों क्या था, इक्वल था। तो चेक करते हैं ये वाला कब केस होगा, जब इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब 2 इक्वल्स एंड रियल रूट्स मिलेंगे कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 होगा तब। तो इस केस को हम सेटिस्फाई करके यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। तो बाबू यहाँ पे देखो a क्या है अपना 1, b कितना है 2 और c कितना है 1। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो b कितना है 2 का स्क्वायर कर दो 4 हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स a कितना है 1, c कितना है 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 टाइम्स 1 फिर 4 टाइम्स 1 4 ही मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 - 4 0। इसका मतलब है ये जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए हमको x का 2 वैल्यू मिला, वो भी दोनों इक्वल वैल्यू मिला। ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। अब इस केस में दूसरे वाले में देख लेते हैं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ से 2 डिस्टिंक्ट रूट मिले थे, क्या क्या मिले थे, x इक्वल्स टू -2 और -3। तो यहाँ पे डिस्टिंक्ट कब मिलते हैं, जब d का वैल्यू क्या होता है 0, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब इसको वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो बाबू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो a कितना है अपना 1, b कितना है 5 और c कितना है 6। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac कैलकुलेट करो, तो b का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a कितना है बाबू 1, c कितना है बाबू 6, a कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 टाइम्स 6 कितना होता है 24। ये हो गया कितना 25 माइनस 24 1, यह तो 1 से बड़ा है ना, इसका मतलब ये वाला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, इसीलिए अपने को 2 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स मिले थे। ठीक है, तो इस यहाँ तक हमने देखा नेचर ऑफ रूट्स भी देख लिए। ठीक है, इस प्रकार अपना जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन जो है यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।